हे गाइस, वेलकम बैक टू कश्यप द स्टडी बडी। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस प्रेजेंट सिंपल टेंस को करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये वी एच मीन्स हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने वाले हैं वो हैं डू एंड डज। ये दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होने वाली है। अच्छा, एक और चीज़ कि हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ख्याल रखना पड़ता है कोई भी टेंस बनाते हुए। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अच्छा, नाउन छोटी क्लासेस आप पढ़ते आ रहे हैं कि अगर नाउन को हम के साथ एस या ई एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यानी कि एक वर्ब है, एक नाउन है बुक, तो उसके साथ एस लगाने से बुक्स, किताबें, किताब, किताबें ज़्यादा हो गया ना। लेकिन जो हमारा वर्ब है उसके साथ थोड़ा ऑपोजिट केस है। वर्ब के साथ अगर हम एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब एस या ई एस लगेगा तो वो सिंगुलर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गो, गो प्लूरल है लेकिन ई एस लगाने से गोज बना, जो कि हमारे पास सिंगुलर है। तो अगर हमारा वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। यानी कि अगर शी है तो शी गोज होगा, ही गोज होगा, इट गोज होगा। लेकिन अगर प्लूरल है तो दे गो, वी गो, यू गो, तो इस तरह होगा, ठीक है। तो आइए अब टेंस को समझते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। शी हमारा सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, साथ में क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो हमने एस लगा दिया। शी प्लेज, ऑब्जेक्ट हमारा है क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बन चुका है। फिर हमें दोबारा से सब्जेक्ट लिया, हम वही सब्जेक्ट ले लेते हैं शी। फिर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल में हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू या फिर डज। अगर सिंगुलर होगा तो डज लगेगा और अगर प्लूरल होगा तो डू लगेगा। तो शी डज, साथ नोट को मैंने कॉन्ट्रैक्शन में लिख दिया है डजंट, ठीक है। शी डजंट प्ले क्रिकेट। अब बहुत से बच्चे कहेंगे यहाँ पे प्ले के साथ हमने एस क्यों नहीं लगाया, तो एस जो है हमारा वो डू के साथ लग गया, ठीक है। डू हमारा वर्ब था ना, तो डू के साथ हमने ई एस लगा दिया, डू को हमने सिंगुलर बना दिया, डज बना दिया, तो इसलिए अब प्ले के साथ नहीं लगेगा। यानी कि सिर्फ एक वर्ब के साथ हमारा लग सकता है, या सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें तो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में हमने एस या ई एस लगाना है, ठीक है। अच्छा, शी डजंट प्ले क्रिकेट, ठीक है, शी डजंट प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये नेगेटिव था, अब इंटेरोगेटिव है, यानी कि सवाल जो पूछते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डज शी प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलती है, तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आने की वजह से ये क्या हो गया, सवाल बन गया कि डज शी प्ले क्रिकेट। तो अगर हमारा क्वेश्चन वाला आ जाए, यानी कि कोई क्वेश्चन से बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड यानी कि वाई हमने लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब डज, फिर सब्जेक्ट शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले एंड क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो वाई डज शी प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट क्यों खेलती है। अच्छा, बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि अगर वो क्वेश्चन वर्ड से बना रहे होते हैं ना तो वो हेल्पिंग वर्ब लगाना भूल जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड के फ़ौरन बाद वो इधर लगा देते हैं शी के बाद, लेकिन ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो जाता है। आपने क्वेश्चन वर्ड के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ये नहीं है कि आपने सब्जेक्ट के बाद लगाना है। अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो तो क्वेश्चन वर्ड के बाद ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर था, इससे पहले हमने सिर्फ एक क्वेश्चन वर्ड का ऐड किया, बाकी वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कश्यप द स्टडी बडी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।